आज और बड़ा अहम दिन है नाज़रीन, वो है 29 नवंबर को पूरी दुनिया में फ़लस्तीनियों के साथ भी इजहार यकजहती के तौर पर दिन मनाया जाता है। इस दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फ़लस्तीनी भाइयों से यकजहती के इजहार के लिए एहतजाजी रैलियों और तकरीबात का एहतमाम भी किया जाता है। बिल्कुल, पाकिस्तान में भी आज समाजी कारकुनान की जानिब से फ़लस्तीनी मार्च और तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त साबिक सफ़ीर हैं डॉक्टर जमील अहमद, वो हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर जमील, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ये ख़ास दिन है जिसमें हमारी पूरी कोशिश होगी, हमने देखा है कि अपीलें भी की जा रही हैं कि जितना हो सके घरों से निकलें और अपना अपना हिस्सा, अपना अपना किरदार अदा करें। अब मुझे ये बताएगा कि अपनी कैपेसिटी में ये आवाज़ बुलंद करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम ये बात अक्सर सुनते हैं कि भाई मेरे जाने से क्या होगा या मेरे कहने से क्या हो जाएगा। तो ये अपनी सिर्फ कैपेसिटी में आवाज़ बुलंद करना, मैं चाहूँगी इस पर थोड़ी सी ज़रा आप रहनुमाई कीजिएगा। देखें, इसका ये फर्क पड़ेगा कि अपने अपने हिस्से का दिया लोग जलाएंगे तो दुनिया अक़वाम का एक ज़मीर झंझोड़ा जाएगा। वहाँ के जो अवाम हैं पूरी दुनिया में, वो कोई भी खुश नहीं होता है मासिवाए इजराइल या ज़ायोनिज़्म के जो कुछ लोग हैं उनका। वो खुश नहीं होता है कि अगर 4000 लाशें दबी हों मलबे के तले और जबकि 16,000 के करीब अफराद जो है वो शहीद हो जाएं कारपेट बम्बिंग से। किसी का दिल इस पे खुश नहीं हो सकता अगर वो अपने ज़मीर को झंझोड़े तो इससे एक तो ज़मीर झंझोड़ा जाएगा। दूसरा ये है कि इस फ़लस्तीनियों को एक ढारस मिलेगी जिन्होंने अपना वो अज़्म पेश किया है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में कुरान हकीम के नुस्खे सबसे ज़्यादा बिकने शुरू हो गए हैं। लोग कन्वर्ट हो रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कोई कौम अपनी हक़ खुद इरादियत के लिए इस हद तक लड़े कि वो हज़ारों में शहीद हो जाएं और फिर भी कहें कि हम लड़ेंगे, और एक बहुत बड़ी फौज के सामने एक ग्रोह लड़ेगा और बाकी शहीद होने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसका ये फ़र्क पड़ता है। आज का दिन बहुत अहम दिन है। सॉलिडरिटी का ये दिन मुकर्रर किया गया था 1977 में, और उस दिन से ये दिन मनाया जाता है और इसका मकसद ये है कि दुनिया में अवेयरनेस पैदा करें। ये जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन 3240 के तहत ये हुआ था और उसमें जितनी भी अवेयरनेस में है कि दुनिया में इसी तरह रैलियां निकाली जाएं, दुनिया में इसी तरीके से मीडिया पर बात की जाए। डॉक्टर जमील, अब इस वक्त जो है वो आज 29 नवंबर को जब हम देखते हैं तो इस वक्त फ़लस्तीनी बहुत ज़्यादा जुल्म में है, क्योंकि चंद महीनों से ये जो जंग का सिलसिला शुरू हुआ है पूरी दुनिया में हर एक को मालूम होगा कि फ़लस्तीन का इशू क्या है। लेकिन वो जो आलमी ताकतें हैं जो फ़लस्तीन के इशू को दबाना चाह रही थी या अपनी मर्ज़ी से चीज़ों में फ़ैसला करना चाह रही थी, उनके लिए अब क्या है? आगे जंगबंदी की सिचुएशन तो है, आगे क्या है सर? नहीं, देखिए, जंगबंदी तो हुई नहीं ना, और ना ही सिचुएशन है। जी, ये आर्जी तो तौर कल पर जो पॉज जंगबंदी खत्म हो जाएगा। जी, आर्जी तौर पर पॉज जो दिया गया है, ट्रूस जो दिया गया है, ये कल सुबह 7 बजे गाजा टाइम के मुताबिक खत्म हो जाएगा। और इजराइल ने अपनी बुरी तैयारी, अपनी दांत तेज कर कर बैठा हुआ है कि दोबारा वो अपने उससे ज्यादा शदोमत से हमला करे। लेकिन इस वक्त कतर में CIA का चीफ और इस वक्त कतर में मसाद का चीफ, इस वक्त कतरी और बाकी ममालिक जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं दोनों ममालिक पर, खैर इसराइल पर तो कोई नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता माँ सिवाय अमेरिका के, तो उस पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि इसको थोड़ा और बढ़ावा दिया जाए। हमास को इस पे एतमाल है कुछ, क्योंकि हमास ने पहले एक सोल्जर को रिलीज करने पर सैकड़ों फलस्तीनी रहा कराए थे। अब इजराइल की तमन्ना है कि इसको अगर हम एक्सटेंड करें तो वही रेशो रखा जाए, 10 और 30 का, 1 और 30 का रेशो रखा जाए। तो उस लिहाज से हमास को बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि अगर तमाम जो सोल्जर्स इजराइल के उसने अरेस्ट किए हुए हैं या अपने पास रखे हुए हैं, वो अगर चले गए तो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा हमलों में, और फिर तो गाजा पर कब्जा होने का भी एहतमाल है। तो इसकी वजह से आज बहुत अहम दिन यूं भी है कि जनरल असेंबली का वहाँ तकरीरें चल रही हैं, सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जैसे यहाँ शाम होगी और न्यूयॉर्क में सुबह होगी, तो चाइना ने सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी बुलाया हुआ है इसी सिलसिले में, और इसी सिलसिले में सेक्रेटरी जनरल ने अपनी रिपोर्ट पेश करनी है कि गजा में। सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास पिछले भी हमने देखा कि अगर इधर से इजलास है तो इधर से वीटो हो रहा है, राइट से अगर किसी ने इजलास बुलाया तो लेफ्ट से वीटो हो रहा है।
तो अब की बार कुछ सिचुएशन देख रहे हैं कि ये जो आर्जी जंग बंदी को लेकर मामला आगे बढ़े हैं, सब ममालिक मुत्तफिक हो जाएं किसी बात पे सिक्योरिटी काउंसिल में? नहीं लगता। अगर आप पिछले रेजोल्यूशन पे अगर नजर डालें जो कि 27/12 रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल का है, जिसमें के सिर्फ ये कहा गया था कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोलो, उनको पानी दो, उनको खाना पहुंचाने दो, और लेकिन उस पर भी यूके ने सितम ज़रीफी, रशिया ने और यूएस ने जी तीनों ने अब्सटेन कर लिया, एब्सेंट हो गए, तब जाके वो पास हुआ। देखिए अभी सारी सिचुएशन में डॉक्टर जमील एक बात है कि अब दुनिया में हम सुनते हैं कि जी मजहब से बालातर होकर इंसानियत की बात होती है, बैलेंस ऑफ पावर की बात होती है। अब इस सिचुएशन में 1.5-2 महीने से जेनोसाइड हो रहा है, कोई छोटी बात नहीं है, और मुसलमानों का हो रहा है, ये ज्यादा गौरतलब बात है। ऐसी सिचुएशन में 52 कंट्रीज हैं इस्लामिक, क्या वजह है कि वो OIC के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल वैसे नहीं कर पा रही जैसे होना चाहिए? जी, अपने घर से तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं ना, यानी कि 57 ममालिक का जो ये प्लेटफॉर्म है OIC का, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत बना है, और जिसकी की एक बहुत बड़ी क़ुव्वत है दुनिया की, लेकिन उन्होंने वो कोई फैसले नहीं किए जिसमें कि कोई पाबंदी लगाते, कुछ ना करते, जो कानून के मुताबिक, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक पाबंदी लगा देते, लेकिन पाबंदी भी इजराइल पर कोई नहीं लगाई। ओवर फ्लाइट इजराइल में असलाह भर के जा रहा है फिजाओं से, अरब ममालिक के फिजाओं से। ये तो डॉक्टर जमील, फिर हम ये क्यों कहते हैं कि दुनिया जो है बड़ी फिर हम ये क्यों कहते हैं कि दुनिया बड़ी रिफाइन हो गई है, दुनिया ने कुछ उसूल बना लिए हैं, उसूलों के तहत चलने लगी है, जो तो कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही है। तो वही सूरत हाल है कि किसी जमाने में बादशाह हुआ करता था, जालिम जाबिर बादशाह, जो कि तहो तेक कर देता था, जब उसका दिल चाहता था रियाया को मार देता था। तो यहाँ तो यही सब कुछ हो रहा है, फिर कौन सी तब्दीली, कौन सी रिफाइनमेंट? जी, बहुत आपने अच्छा फलसफियाना पॉइंट दिया है ये, और ये हकीकत है कि आज की दुनिया में मॉडर्न बादशाह हैं वेस्टर्न कंट्रीज के, जो वीटो कर देते हैं। और वो क्यों करते हैं? उन मॉडर्न बादशाहों का, यानी कि हुक्मरानों का इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि उनके इर्द गिर्द ऐसा जाल बिछा दिया गया है इजराइल का, ज़ायोनिज़्म के जो पैरोकार हैं, कि मीडिया भी उनके कब्जे में, जितने भी उनके फाइनेंशियल इदारे हैं उनके कब्जे में, कांग्रेस पे काफ़ी इन्फ्लुएंस उनका, आप समझ लें उनका कब्जा, उनके ऐवानों में, बाकी यूके में, फ्रांस में, जर्मनी में उनका इन्फ्लुएंस। और ये वही इन्फ्लुएंस है जो उन्होंने 1897 में फैसला किया था कि हम पूरी दुनिया में उसी के नताइज जो है वो आज हमें नजर आ रहे हैं कि मजलूम और कमज़ोर फ़लस्तीनियों पर बमबारी की सूरत में, और उसे किसी भी तरह से जो ये ताकतें हैं, बड़ी ताकतें जिनके पास सलामती कौंसिल भी है, वो कुछ नहीं कर पा रही। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।